सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मीनू शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर सिर जो तेरा चकराए पॉडकास्ट का लेटेस्ट एपिसोड। राज हमेशा FII और DII के आंकड़ों को देखकर अपने सौदे बनाते हैं। कल उन्होंने मोतीलाल ओसवाल का एक डेटा पढ़ा। इसमें बताया गया है कि म्यूचुअल फंड में जो कैश की होल्डिंग है, मतलब उनके हाथ में जो कैश रह जाता है, वो 4.8% रह गया है, जो 16 महीने में सबसे कम है। यानी अपना सारा पैसा उन्होंने मार्केट में लगा रखा है। सिर्फ 16 अक्टूबर को DIIs ने 1184.24 करोड़ रुपए का निवेश किया है। राज ने एक और आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि भारत के शेयर बाजार से FIIs लगातार शेयर बेच रहे हैं। सितंबर में FIIs ने 14,768 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। सिर्फ 16 अक्टूबर 2023 तक FIIs ने 593.66 करोड़ रुपए के शुद्ध शेयर बेचे थे। अब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि FIIs लगातार बेचे जा रहे हैं, DIIs खरीदे जा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड को ऐसा क्या दिख रहा है जो FIIs नहीं देख पा रहे, या फिर इसके पीछे DII की कोई कमजोरी है? तो सबसे पहले समझते हैं कि FIIs वर्तमान में अमेरिकी बाजार की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं। वर्तमान में US में बॉन्ड यील्ड 4.7% है। फेड ने एक और ब्याज वृद्धि की संभावना जताई है, जबकि आने वाले समय में ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं होगी। सितंबर में अमेरिका की खुदरा महंगाई बढ़कर 3.7% हो गई है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि आगे ब्याज दरें और बढ़ेंगी। अमेरिका में बेरोजगारी भी बढ़ी है, लेकिन 25 वर्षीय ऐतिहासिक स्तरों की तुलना में ये काफी कम रही है, जिससे अर्थव्यवस्था में मजबूती का संकेत मिल रहा है। वहीं यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास में भू राजनीतिक तनाव की वजह से निवेशक डॉलर जैसे सुरक्षित विकल्प चुन रहे हैं। वर्तमान में US डॉलर इंडेक्स 106.35 पर है, जिससे US डॉलर की ओर ज्यादा आकर्षण हो रहा है। इसी बात का दूसरा पहलू ये है कि FIIs को भारत का बाजार कम आकर्षक क्यों लग रहा है। तो दरअसल भू राजनीतिक तनाव ने निवेशकों को भारत जैसे उभरते बाजार में निवेश बनाए रखने को लेकर चिंतित कर दिया है। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट से आयातित कच्चे तेल पर भारत की अत्यधिक निर्भरता ने निवेशकों को निराश कर दिया है। अब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका श्रेय मध्य पूर्व में चल रहे तनाव को जाता है। अगर ईरान सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल हो जाता है तो उम्मीद है कि कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ेंगी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था खराब होगी। वहीं खराब मानसून की वजह से फसलें प्रभावित हुई हैं, जिससे ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और खाद्य कीमतों पर मुद्रास्फीति का दबाव पैदा हुआ है। अब जानते हैं कि इन हालातों में भी भारतीय बाजारों में पैसा क्यों डाला जा रहा है। तो दरअसल DII की मजबूरी ये है कि निवेशक लगातार पैसा डाल रहे हैं। जब वो पैसा डाल रहे हैं तो उस पैसे का क्या करें? अगर उस पैसे को नहीं लगाएंगे तो NAV गिरने लगेगी, रिटर्न कम हो जाएंगे, और जब रिटर्न कम हो जाएंगे तो म्यूचुअल फंड पर नेगेटिव असर पड़ेगा और निवेशकों को म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। SIP के जरिए निवेश 16,042 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर रहा। सितंबर में SIP एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बढ़कर 8.70 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी पैसा तो SIP में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वैल्यूएशन चाहे कितनी भी हाई हो, पैसा अगर हाथ में हो तो वो लगाना ही पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि अब आपका सिर नहीं चकरा रहा होगा। इस कॉपी को शौर्य विश्नोई ने लिखा है। ऐसे ही और भी पॉडकास्ट सुनने के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो मनी 9 के साथ। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए।